हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था युद्ध गान के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक साधु जो है वह आगरा की गलियों में गाता हुआ आता है और उसके चेहरे का जो तेज है, जो रोशनी है, वह फूट फूट कर निकल रही है और जो वह गाना गा रहा है ऐसा लग रहा है सरस्वती का जो है उसके कंठ में वास है और संगीत की मधुर ध्वनि की धारा जो है वह प्रभावित हो रही है। उसके आगे क्या है? साधु मस्त था और सुनने वाले मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी पीछे पीछे आ रहा था। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं चला कि किधर जा रहे हैं। जो साधु आगरा में आया था, जो गा रहा था, वह इतना अच्छा गाता था कि लोग जो थे वह उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। जब एकाएक गान बंद हो गया, जादू का असर टूट गया, तब लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले। हाय रे, यह कहाँ आ गए। साधु अज्ञान से स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ पहुँचा है। तानसेन बाहर निकला। अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुआ। फिर बात समझकर बैजू से बोला, हाँ, तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है, इसीलिए जो है तुम यहाँ आए हो। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मेरी आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा है, इसलिए जो है मैं आपके पास आया हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। सब तभी सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। जब बैजू जो है वह गाता हुआ आ रहा था, उसके गाने से ऐसा लग रहा था कि जैसे जादू का असर हो गया है सबके ऊपर और सब जो है उसके गाने में मंत्रमुग्ध हो गए हैं। जैसे ही वह गाना बंद करता है तो लोगों को लगता है कि अरे बाप रे, ये हम कहाँ आ गए, अब तो हम तानसेन के जो है महल के आगे आके खड़े हो गए हैं। फिर याद आया सैनिकों को कि अच्छा यार, ये तो तानसेन के जो महल के पास आ गया है, अब तो हमको इसको हथकड़ियाँ भी पहनानी होंगी, इसको पकड़ना भी होगा। तब क्या है, भक्ति का तांता टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गया और लोग इधर उधर जो थे वो भागने लगे। क्योंकि सब तो जो थे वो मंत्रमुग्ध हो गए थे। सिपाही कौड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। किसका किसका गान युद्ध होना था? तानसेन और बैजू बावरे के। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्युदंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुमने उन्हें पराजित किया तो उनका जीवन जो है तुम्हारे हाथों में होगा। किसका जीवन? तानसेन का। नवयुवक साधु ने शर्तें स्वीकार की और सिपाही उसे कारागार में ले गए। वह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। रवि की पहली, यानी कि रवि मतलब सूर्य की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उनके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वता की थाक दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर की भी सवारी देखने को घर से बाहर न निकले थे, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहार पर भी बाहर आना पसंद न किया था, आज वे भी कई पगड़ियाँ घोट घोट कर बांध रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जब लोगों को पता चलता है कि बैजू बावरे और तानसेन के
दोनों के बीच में एक गान युद्ध होने वाला है। जो लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, किसी त्योहार में भाग नहीं लेते थे, आज वह सब लोग जो है दोनों बैजू बावरे और तानसेन के युद्ध को देखने के लिए सभी जो है तैयार होके सर पे अपनी पगड़ियाँ जो है अच्छे से बांध कर निकल पड़े हैं। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।